हेलो नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया है तबलीगी जमात को। ना देखो, इंडिया में जब भी हम तबलीगी जमात के बारे में सुनते हैं तो हमको एक चीज़ ज़रूर याद आती है, वो है कोविड-19। जी हाँ, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तब मुझे यही चीज़ याद आई कि जब इंडिया में कोविड-19 पेंडेमिक आया था, मतलब ये बात है 2020 की मार्च में, जब इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ था। तब अगर आप देखोगे तो तबलीगी जमात के लोग बहुत ही बड़े स्केल पे मिले थे और इस पे प्रॉपरली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, ये द हिंदू का था। उस समय का ये आर्टिकल है 18 अप्रैल 2020 का। नियरली 4,300 केसेस वर लिंक्ड टू तबलीगी जमात इवेंट सेज हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दी थी, करीब 4300 जो केस हैं वो तबलीगी जमात से लिंक्ड हैं। और देखो, आर्टिकल के साथ साथ इस पे प्रॉपर विकीपीडिया पे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो ये 2020 तबलीगी जमात कोविड-19 हॉटस्पॉट इन दिल्ली। तो 2020 में तबलीगी जमात का कोविड-19 का हॉटस्पॉट हमको देखने को मिला था दिल्ली में। और तबलीगी जमात का ये जो 2020 का इवेंट था, इसमें करीब 4000 कंफर्म्ड केसेस जो है सामने आए थे। इसके अलावा 27 डेथ भी रिपोर्ट करी गई थी। ऑल ओवर इंडिया से करीब 9000 मिशनरीज जो है पहुंचे थे इस कांग्रेगेशन को अटेंड करने के लिए। इसके अलावा 960 लोग और थे जो कि 40 अलग अलग देशों से आए थे। और आज के समय तबलीगी जमात वापस न्यूज में आ गया है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कर दिया है बैन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सऊदी अरेबिया बैन तबलीगी जमात कॉल्स इट गेट ऑफ टेरर। तो सऊदी अरेबिया ने क्लियरली यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है कि तबलीगी जमात एक टेरर का गेट है, मतलब टेरर का एक द्वार है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि तबलीगी जमात है क्या, इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने क्यों बैन किया तबलीगी जमात को, तबलीगी जमात का इंडिया में रोल क्या है, क्या इसका फाउंडेशन इंडिया में हुआ था या किसी और देश में हुआ था। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in हमारी वेबसाइट पे भी जो है आप लॉग इन कर सकते हो और हमारे कोर्सेज को जो है अवेल कर सकते हो। तो फर्स्टली हम बात करें अगर तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात को सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स प्रोपोगेशन पार्टी, प्रीचिंग पार्टी इन नाम से भी जाना जाता है। इसको 1926 में जो है यहाँ पे फाउंड किया गया था। बेसिकली एक सुन्नी इस्लामिस्ट मूवमेंट चलाया गया 1925 के आसपास। उसके बाद इसको फाउंड किया गया, मोहम्मद इलियास ने जो है इसको फाउंड किया। और मैं आपको बता दूं, इसका फाउंडेशन हुआ था इंडिया में। जी हाँ, इसका फाउंडेशन निजामुद्दीन जो दरगाह है दिल्ली में, वहीं पे इसको फाउंड किया गया था। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मेनली ये जो ग्रुप है यहाँ पे करता क्या है। देखो, तबलीगी जमात एक तरीके का यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। ये यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। मेनली जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पे एनकरेज करता है कि जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पे रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसी हिसाब से हमको भी यहाँ पे रहना चाहिए। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो ड्रेस है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे, इसके अलावा जो उनका पर्सनल बिहेवियर था, हमको वैसे ही जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, हमको वैसे ही जो है बिहेव करना चाहिए जैसे प्रॉफिट मोहम्मद करते थे। और देखो, आज के समय अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे तो तबलीगी जमात के करीब 40 करोड़ फॉलोअर हैं। अगर आप इस पे सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल डाटा मिलेगा। 30 टू 40 मिलियंस जो फॉलोअर हैं वो हैं तबलीगी जमात के। और इनिशियली अगर आप देखोगे तो इसको फाउंड किया गया था इंडिया में। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रुप जो है यहाँ पे एक्सपांड होना शुरू हुआ। 1946 में इसका जो एक्सपांशन है वो यहाँ पे शुरू हुआ। धीरे धीरे इसका एक्सपांशन साउथ एशिया में हुआ। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात का एक्सपांशन हुआ, लाहौर में। और देखो, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं, अगर आप इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर देखोगे तो वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है पाकिस्तान। इसके अलावा पूरी वर्ल्ड वाइड तबलीगी जमात के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो तबलीगी जमात को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट यूके, अफ्रीका, कनाडा, बहुत सारे देशों में, इनफैक्ट सभी देशों में जो है आपको तबलीगी जमात के फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या है, तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने जो है इस पे बैन कर दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे क्यों बैन किया, देखो, मेनली सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि तबलीगी जमात जो है ये सोसाइटी के लिए डेंजर है। हालांकि ये तो सुन्नी इस्लामिस्ट मूवमेंट है,
और सऊदी अरेबिया भी एक सुन्नी कंट्री है, क्योंकि अगर आप मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखोगे तो आपको सुन्नी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, वो थी वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म, कि जो टेररिज्म को बढ़ावा है, टेररिज्म का जो एक्सपांशन है वो तबलीगी जमात करता है और ये एक गेट है। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि तबलीगी जमात का लिंक टेररिज्म से बिल्कुल है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप हिंदी में भी इसको पढ़ो, नवभारत टाइम्स पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के द्वारों में से एक करार दिया। सरकार ने जमात के लोगों को अगले जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने को कहा है। तो सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे ये कह दिया है तबलीगी जमात के लोगों से कि अगले फ्राइडे तक, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक जितनी भी मस्जिदें हैं उनको आप यहाँ पे खाली कर दो। और देखो, अब इंडिया में भी डिमांड बढ़ने लगी है। इंडिया में भी बहुत सारी ट्वीट्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि तबलीगी जमात को सऊदी अरेबिया ने तो बैन कर दिया, लेकिन क्या भारत में यहाँ पे बैन होगा? भारत को भी जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए। तो आज के समय लोग जो है वो बिल्कुल भारत की सरकार से भी यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि तबलीगी जमात को बैन करना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है? जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है, इंडिया को भी क्या बैन कर देना चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।